हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। स्टूडेंट, आज लेकर आया हूं कहकशां शहीद सदोम का सबक नंबर 13 जो कि नज़्म है और ये दूसरा नज़्म है। इस नज़्म का नाम मेरा सफ़र, जिसका राइटर जिसका मुसन्निफ अली सरदार जाफ़री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसी तरह सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है मारूदी का, मेरा सफ़र नज़्म किसकी तहरीर है? मेरा सफ़र नज़्म किसकी तहरीर है? तो इसका जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफ़री। सवाल नंबर 2 है, अली सरदार जाफ़री की दो नज़्मों का नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा एशिया जाग उठा नई दुनिया को सलाम। अगला सवाल है, सर जाफ़री को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 ईस्वी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, अली सरदार जाफ़री का ताल्लुक किस तहरीक से रहा? इसका सही जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, आँखों के दिए कब बुझ जाते हैं? जवाब हो जाएगा मौत के बाद। अगला सवाल है, शायर ने तड़पते कतरे की क्या खूबी बयान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाल और मुस्तकबिल में मसरूफ़। अगला सवाल है कि मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा कि मौत के बाद मौत नहीं। अगला सवाल है, ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौत का वक्त। अगला सवाल है, अली सरदार जाफ़री की दो तनक़ीदी किताबों का नाम लिखिए। इसका जवाब हो जाएगा इक़बाल शाहनासी, पैगम्बरान सुखन। अगला सवाल है, उरूस से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब है दुल्हन। तो यहाँ तक क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम लोग मुख्तसरीन सवालात तो जवाब देखेंगे, जो कि पहला सवाल है सब्जेक्ट का, मेरा सफ़र नज़्म की हैयत क्या है? तो जवाब है मेरा सफ़र नज़्म की हैयत आज़ाद नज़्म की है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब है अली सरदार जाफ़री की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई। अगला सवाल है, अली सरदार जाफ़री की 4 नज़्मों का नाम बताइए। जवाब है मेरा सफ़र, गुफ्तगू, एशिया जग उठा, इसी तरह नई दुनिया को सलाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, अली सरदार जाफ़री की वफ़ात कब हुई? जवाब है 21 अगस्त 2000 ईस्वी को। सवाल नंबर 5 है, अली सरदार को ज्ञानपीठ के अवार्ड कब मिला? तो जवाब है इन्हें ज्ञानपीठ के अवार्ड 1997 ईस्वी में मिला। सवाल नंबर 2, अली सरदार जाफ़री का ताल्लुक किस तहरीक से रहा? जवाब है अली सरदार जाफ़री का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से रहा। सवाल नंबर 7 है, अली सरदार जाफ़री की 2 किताबों के नाम बताइए। जवाब है तरक्की पसंद अदब और इक़बाल शाहनासी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, किस फ़ारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई है? जवाब है अल्लामा इक़बाल से मुतासिर होकर ये नज़्म मेरा सफ़र लिखी गई है, जो कि यही सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सेंटअप एग्ज़ाम में भी पूछा गया, मेन एग्ज़ाम में भी यही सब आएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, क्या शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है? जवाब है हाँ, शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है। चलिए अब हम लोग मुख्तसर सवालात में जवाब देखेंगे, जो कि 2 नंबर के सब पूछे जाते हैं। और इससे पहले जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो कि वो सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। पहले सवाल है कि आँखों के दिए कब बुझ जाते हैं? जवाब है शायर अली सरदार जाफ़री ने ज़ेर निसाब नज़्म मेरा सफ़र को एक वसी तनाजुर में पेश किया है। चुनांचे सफ़र से शायर की मुराद कायनात का सफ़र है और मौत तो सफ़र की एक मंजिल है, यानी आगे भी सफ़र जारी रहेगा। इस नज़्म में आँखों के दिए बुझ जाने का मतलब ये है कि जब मौत आती है तो जिस्म के तमाम अज़ा की तरह आँख भी बेजान हो जाती है और इसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, शायर ने तड़पते कतरे की क्या खूबी बयान की है? जवाब है अली सरदार जाफ़री ने इस नज़्म में मेरे सफ़र में ज़्यादातर इस्ताराती ज़बान इस्तेमाल किया है। चुनांचे शायर इस नज़्म में अपने आप को एक तड़पता हुआ कतरा करार दिया है और तड़पते हुए कतरे की कुछ खुसूसियात भी बयान की हैं। शायर कहता है कि कतरा गरचे दरिया का कमतरीन हिस्सा है, फिर भी वह अपने वजूद को दरिया में जम करके सफ़र में मसरूफ़ रहता है। माजी के सराही से निकल कर हाल की तामीर करता है और हाल के सफ़र से मुस्तकबिल का तस्वुर भी पेश करता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, मौत की आमद से पहले जो मंज़र पेश किया है इसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। आप लोग जो है अपने अल्फाज में ही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जवाब देखिए, अली सरदार जाफ़री ने अपने नज़्म मेरा सफ़र में इब्तिदा में ही मौत का एक मंज़र पेश किया है। चुनांचे
शायर कहता है कि इंसान की ज़िंदगी का सफ़र पाया तकमील को पहुँचेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, हाथों की हरकत ख़त्म हो जाएंगी, ज़बान की गोया छीन ली जाएगी और इंसान तितली की तरह दुनिया से उड़ जाएगा और मौत से हमकिनार हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा? जवाब है ज़ेर निसाब। मेरे सफ़र के आखिर में शायर अली सरदार जाफ़री कहते हैं कि मौत के बाद अमर हो जाऊंगा। इसकी हकीकत ये होगी कि जब मर जाऊंगा तो लोग मुझे याद करेंगे। अगर मैंने दुनियावी ज़िंदगी में अच्छा काम किया तो लोग मुझे अच्छाई से याद करेंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि किसी न किसी गांव में कोई ऐसे इंसान होते हैं जो मर जाते हैं फिर भी लोग उनको याद करते हैं। उनको याद इसलिए करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा काम करके गया है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है, या फिर दुनियावी के लिए। दुनियावी के लिए कोई अच्छा काम करता है तो लोग हमेशा उनको याद करते हैं और आने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो भी याद करते हैं। लिखा है कि अगर मैंने दुनियावी ज़िंदगी में अच्छा काम किया है तो लोग मुझे अच्छाई से याद करेंगे, यानी मेरी अच्छाई ही मरने के बाद ज़िंदा रखेगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी। ये बताकर शायर किसकी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? जवाब है ज़ेर निसाब नज़्म मेरे सफ़र में शायर अली सरदार जाफ़री ने इस्ताराती ज़बान इस्तेमाल किया है। चुनांचे ज़बान के पत्ते से मुराद नुत्क़ व सदा की तितली है। चुनांचे शायर कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरी ज़िंदगी सूखे पत्तों से हंसने की आवाज़ सुनाई देगी, यानी मौत के बाद बज़ाहिर तो ज़बान की गोयाई सलब कर ली जाएगी लेकिन वो ज़बान हाल से खामोशी में सब कुछ कह रही होंगी। यहाँ तक क्लियर होता है जो कि 2 नंबर के सब सवाल पूछे जाते हैं। अगला है जो कि लॉन्ग है, तो देखते हैं तवील सवाल जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। सवाल है कि अली सरदार जाफ़री की नज़्म निगारी की खुसूसियत वाज़ेह कीजिए, जो कि आप अपने बुक से ही लिख सकते हैं। आपके बुक में इसका जवाब दिया होगा। अगला सवाल है मेरे सफ़र नज़्म में मंजर निगारी पर एक नोट लिखिए। देखिए नोट भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किताब को गहराई से मुताला करेंगे तो आपको आ जाएगा नोट्स लिखना है। जवाब है ज़ेर निसाब नज़्म, यानी कि इस नज़्म में मेरे सफ़र के शायर अली सरदार जाफ़री हैं। इस नज़्म में शायर ने फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार किया है। इनकी ये नज़्म मंजर निगारी की बेहतरीन मिसाल है। चुनांचे शायर फरमाते हैं कि मौत हर जानदार के लिए लाजमी है, यानी कि हर जानदार को जो है एक दिन मौत आएगी, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ पैदाइश का अमल भी जारी रहता है। यानी कि इन्होंने पैदाइश के बाद जो भी अमल किया, जो भी अच्छाई किया है वो जारी रहेगा। शायर ने मौत के सफ़र की मानियत को इस नज़्म में पेश किया है। इसने पहले ही मिसरा में कहा है, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मौत से पहले आँख रोशनी चली जाएगी, ज़बान से इसकी गोई छीन ली जाएगी। अब तक ज़िंदगी में इंसान जो भी खुशगवार लम्हे गुजार चुका है, मौत से पहले वो तमाम यादें मसख हो जाती है, यानी कि दोबारा वो फिर आएगा। वहाँ उसके बाद आगे लिखा है कि महफिलें वीरान नज़र आने लगती है, यहाँ तक कि खून की रफ्तार और दिल की धड़कनें भी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में यही मौत की अलामत है। शायर इस हकीकत को बयान करने के लिए इंसानी आज़ा के इन इस्तारों का इस्तेमाल किया है कि आँखों के दिए, हाथों के कमाल, ज़बान के पत्ते से नुत्क़ सदा की तितली। इस तरह इसने वक्त और अपनी ज़ात के इस्तारों से नज़्म को एक शायराना हुस्न अता किया। शायर का दावा है कि लोग मुझे मौत के बाद भी याद करेंगे जब मैं दुनियावी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करूँगा। मेरी अच्छाई ही मुझे मरने के बाद ज़िंदा रखेगी। तो यहाँ तक क्लियर होता है साथियों आज की क्लास। अगर आप PDF चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको फ्री में नोट्स मिल सके।